कभी आपने आसमान की बिसातों को ध्यान से देखा है? सूरज की रोशनी जो दिन को जगमगा देती है, चांदनी जो रात को नर्म रोशनी में नहला देती है, और वो सितारे जो गविया आसमान पर नगीने की तरह जगमगाते हैं। ये सब कुछ बस यूं नहीं तो नहीं हो रहा। अल्लाह ताली SWT सुब्हानहू व तआला ने उस कायनात को एक वेल ऑर्गेनाइज्ड सिस्टम की सूरत में बनाया है, जहां हर चीज अपने मुकर्रा ऑर्बिट में महवी गर्दिश है। जमीन जो हमारा होम है, प्लैनेट है, दिन और रात के सिलसिले को चलाने के लिए 24 घंटों में घूमती है। सुबह का सूरज इंसान को मोटिवेट करता है कि वो काम के लिए निकले, और शाम का सूरज उसे घर की तरफ है बिलाता है ताकि वो रेस्ट और फैमिली टाइम को एंजॉय कर सके। ये सब कुछ एक डिवाइन डिजाइन का हिस्सा है, एक ऐसा निजाम जो सिर्फ ताकतूर ही नहीं बल्कि इंतहाई थॉटफुल भी है। साल भर सूरज के गर्द घूमना, मौसमों का बदलना, सर्दी, गर्मी, बहार, खिजां, ये सब कुछ महज नेचर नहीं बल्कि साइंस ऑफ अल्लाह SWT हैं, जो हमें दावत देते हैं कि हम ऑब्जर्व करें, रिफ्लेक्ट करें और शुक्र अदा करें। अल्लाह ताली फरमाते हैं, वही है जिसने रात और दिन को पैदा किया और सूरज और चांद को, हर एक अपने मदार में तैर रहा है। कुरान में आयत नंबर 21-32। क्या आपने कभी सोचा कि वक्त, तारीख, महीने और साल, ये सब चांद और सूरज की हरकत से जुड़े हुए हैं? कुरान हमें बताता है कि बेशक महीनों की तादाद अल्लाह के नजदीक 12 है। कुरान 9:66। और अल्लाह ही है जिसने सूरज को रोशनी और चांद को नूर बनाया ताकि तुम सालों का हिसाब लगा सको। कुरान 10:5। ये आयात हमें सिर्फ कैलेंडर नहीं देती बल्कि एक पर्पोजफुल लाइफ गुजारने का शऊर भी अता करती हैं। तो आइए इन निशानियों पर गौर करें और देखें कि ये कायनात सिर्फ एक इत्तेफाक नहीं बल्कि एक जबरदस्त मैसेज का हिस्सा है, जो हमें अपनी हकीकत, रब और जिंदगी की कदर का सबक है देती है। कुरान हदायत का रोशन चिराग है। यकीनन अल्लाह ने मोमिनों पर बड़ा एहसान फरमाया कि उनमें से एक रसूल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मबूस हुआ। फरमाया जो उन्हें उसकी आयात सुनाते हैं, उनका तज़किया करते हैं, उन्हें किताब व हिकमत सिखाते हैं, हालांकि वो उससे पहले खुली गमराही में थे। सूरह आले इमरान आयत 114। कुरान पाक का नुज़ूल 7वें सदी में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर उस वक्त हुआ जब अरब का माशरा जहालत में डूबा हुआ था। ये एक ऐसा इनकलाबी पैगाम था जो सिर्फ मजहबी रहनुमाई के लिए नहीं बल्कि इल्मी बीदारी, फिक्री इर्तिका और साइंसी शऊर के आगाज के लिए भी था। चूंकि कुरान अल्लाह ताली की किताब है, इसलिए इसे सही तौर पर समझना और अपनी जिंदगी में नाफिज करना हर मुसलमान के लिए जरूरी करार पाया। कुरान मजीद की तलावत और उस पर गौर व फिक्र न सिर्फ रूहानी फैज का जरिया है बल्कि इल्म और हिकमत हासिल करने का बुनियादी रास्ता भी है। इस्लाम में तालीम को बहुत बुलंद मकाम हासिल है। दीन इस्लाम ने इल्म को इबादत का दर्जा दिया है। कुरान की रोशनी ने मुसलमानों को फितरत, कायनात और उसके राजों पर गौर करने की दावत दी। यही वजह है कि इब्तिदाई मुसलमान इल्म के मैदान में दुनिया भर में नुमायां हुए और साइंस, तब, फलसफा और रियाजी जैसे शाबों में नाकाबिल फरामोश खदमात अंजाम दें। कुरान ने हमें सोचने, समझने, सीखने और तहकीक करने की तरगीब दी। यही कुरान का वो असर है जिसने उम्मती मुसलमा को महज इबादत गुजार नहीं बल्कि इल्म व तहकीक के सिपाही बना दिया। कुरान पाक वो मुकद्दस किताब है जो न सिर्फ रूहानी और अखलाकी रहनुमाई फराहम करती है बल्कि साइंसी हकायक, साइंटिफिक रियलिटीज की रोशनी में भी अपनी हकानियत साबित करती है। मशहूर मुहक्किक जनाब शमशीर अली के मुताबिक कुरान मजीद में तकरीबन 750 आयात ऐसी हैं जो कुदरती मज़ाहिर, नेचुरल फिनोमिना पर रोशनी डालती हैं। बहुत से मुस्लिम साइंसदान इस बात पर यकीन रखते हैं कि साइंस और तौहीद, साइंस एंड तौहीद में मुकम्मल हम आहंगी पाई जाती है, क्योंकि अल्लाह ताली की निशानियां, साइंस ऑफ अल्लाह, कायनात में भी मौजूद हैं और उसके कलाम यानी कुरान में भी। कुरान जो कि आज से 1400 साल पहले नाजिल हुआ, उसमें कई साइंसी हकायक मौजूद हैं जो इंसान ने हाल ही में दरियाफ्त किए हैं। उन्हीं में है से एक अहम हकीकत पानी, वाटर से मुताल्लिक है। वेरी वन, पानी, वाटर। वो आसमान से पानी बरसाता है, फिर उसके जरिए जमीन को उसकी मौत के बाद जिंदा करता है। सूरह रूम आयत 24। कुरान मजीद की सूरह अल-अनबिया में अल्लाह ताली फरमाता है, और हमने हर जिंदा चीज को पानी से पैदा किया, क्या वो ईमान नहीं लाते? सूरह अल-अनबिया आयत 30।
ये आयत इस वक्त नाजिल हुई जब साइंस अभी इब्तिदाई मराहिल में थी और पानी की अहमियत इस तरह वाज़ेह नहीं थी जैसा कि आज हमें साइंसी तहकीक से पता चला है। आज की जदीद साइंस इस बात को मानती है कि तमाम जानदारों का बेशतर हिस्सा पानी पर मुश्तमिल होता है। इंसानी जिस्म का तकरीबन 87% पानी पर मुश्तमिल होता है, जबकि ज़मीन का 75% हिस्सा पानी से ढका हुआ है। ये बात काबिल गौर है कि अरब के रेगिस्तानों में जहाँ पानी नायाब था, वहाँ कुरान मजीद का ये दावी कि जिंदगी की बुनियाद पानी है एक बहुत बड़ी सच्चाई थी जो उस वक्त कोई सोच भी नहीं सकता था। पानी का सबसे हैरत अंगेज पहलू उसका रिसाइकल होना, रिसाइक्लेबिलिटी है। अल्लाह ताला ने पानी में ऐसी खासियत रखी कि यह तबखीर, इवापोरेशन, कसाफत, कॉन्डेंसेशन और बारिश, प्रेसिपिटेशन के हैं जरिए दोबारा जमीन पर आ जाता है और ये अमल मुसलसल जारी रहता है। यही वाटर साइकिल इस बात की दलील है कि पानी एक इन्फिनिटली रिन्यूएबल सोर्स है, यानी एक ना खत्म होने वाला जरिया हयात। और इनकार क्यों? फिर सूरह अल मोमिनून 23:12-14 में अल्लाह फरमाते हैं, हमने इंसान को मिट्टी के खलासे से पैदा किया, फिर उसे नितफा बनाया, फिर उसे अलका लीच लाइक सब्सटेंस में तब्दील किया, फिर मज़गा चबाए हुए गोश्त जैसी शक्ल बनाया, फिर उससे हड्डियां बनाए, फिर हड्डियों पर गोश्त चढ़ाया और फिर उसे एक नई मखलूक बनाकर खड़ा किया। तफसीर: ये आयात इंसानी तख्लीक के तमाम स्टेजेस को इंतहाई वाज़ेह और साइंसी तरतीब से बयान करती हैं, जैसे नितफा, पानी की बूंद जिसे स्पर्म कहा जा सकता है, इल्का, ऐसा मादा जो रहम की दीवार से चमट जाता है बिल्कुल लीच की तरह, मज़गा, ऐसा टुकड़ा जिसे चबाया गया हो। ये वो मरहला है जब एम्ब्रियो की शक्ल बिल्कुल इसी तरह की होती है। जदीद साइंस, खास तौर पर कीथ मूर जैसे एम्ब्रियोलॉजिस्ट ने जब कुरान की उन आयात का मुशाहदा किया तो कहा कि ये बातें 1400 साल पहले कोई इंसान नहीं जान सकता था। ये वाकई एक डिवाइन रेवलेशन है। 5. आसमान की हफाजती तह, एक खामोश ढाल, और हमने आसमान को एक महफूज छत बनाया, मगर वो इसकी निशानियों से मुना मोड़ते हैं। अल कुरान 21:19। तशरीह: ये आयत हमें बताती है कि आसमान सिर्फ खूबसूरती है, मगर वो इसकी निशानियों से मुना मोड़ते हैं के लिए नहीं बनाया गया, बल्कि उसका एक प्रोटेक्टिव रोल भी है। आज हम जानते हैं कि जमीन के गर्द एक ओजोन लेयर और दीगर गैसेस पर मुश्तमिल एटमॉस्फेयर है जो हमें सूरज की खतरनाक शुआओं से बचाती है, मीटियोराइट्स को जलने पर मजबूर कर देती है, स्पेस की फ्रीजिंग कोल्ड टेम्परेचर से जमीन को महफूज रखती है, बयान कर दिया। 6. आसमानी लोहा, आयरन फ्रॉम द हेवंस, और हमने लोहा उतारा जिसमें सख्त ताकत है और इंसानों के लिए फायदे हैं। अल कुरान 7:22। तशरीह: अल्लाह यहाँ इंजलनाल हदीद, हमने लोहा उतारा, कहते हैं। गौर करें, यहाँ उतारा कहा गया है, पैदा किया नहीं। जदीद साइंस कहती है कि जमीन का आयरन जमीन पर पैदा नहीं हुआ, बल्कि सुपरनोवा एक्सप्लोजन्स, बहुत बड़े सितारों के फटने के जरिए खला से आए हुए मीटियोराइट्स में मौजूद था। वही मीटियोराइट्स जमीन से टकराए और आयरन जमीन पर आया, यानी कुरान का लफ्ज उतारा लिटरल साइंटिफिक हकीकत को बयान कर रहा है। 7. 2 समंदरों की मुलाकात और बीच की हद है, वही है जिसने 2 पानियों को आजाद छोड़ा, एक मीठा और खुशगवार, दूसरा खारा और तलख, और उनके दरमियान एक पर्दा और रकावट रखी जो उन्हें आपस में मिलने नहीं देती। अल कुरान 25:3। ये आयत न सिर्फ 2 मुख्तलिफ पानियों के फर्क को बयान करती है, बल्कि इस बैरियर की भी बात करती है जो उनके दरमियान मौजूद है। साइंस अब ये मानती है कि जब 2 मुख्तलिफ सीज जैसे अटलांटिक और मेडिटेरेनियन आपस में मिलते हैं तो उनके दरमियान एक इनविजिबल बैरियर होता है जो दर्जा हरारत, टेम्परेचर, नमकियात, सलिनिटी और कसाफ्त, डेंसिटी को अलग अलग रखता है। ये फिनोमिनॉन पाइक-नॉक लाइन जोन कहलाता है, जहां फ्रेश और सॉल्ट वाटर बिल्कुल अलग अलग लेयर्स में होते हैं। ये तमाम तफसीलात कुरान ने 1400 साल पहले वाज़ेह अल्फाज में बयान कर दें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।